गोदी मीडिया के गुर्गों को शर्म आती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच हो रहा है। देश आक्रोशित है कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच हो रहा है। और दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बीसीसीआई। गोदी मीडिया के किसी गुर्गे में हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह पर सवाल उठा सकें, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। किस पर प्रहार किया जा रहा है? बीसीसीआई पर। कोई हिम्मत नहीं करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की। अव्वल दर्जे के कायर हैं दोस्तों। आज मैं इनके दोहरे मापदंड आपके सामने रखने वाला हूं और मैं आपको बतलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र में किस तरह का दोगलापन है। जब यही राष्ट्रभक्ति की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तब ये लोग दूसरों पर प्रहार करते हैं। मगर ये लोग शुभम की पत्नी ऐशन्या, शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या की आवाज सुनने को राजी नहीं है। सबसे पहले गोदी मीडिया का सबसे वाहियात पत्रकार, यहां पर यह व्यक्ति दोष मढ़ रहा है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ पर। सुना जाए और देखा जाए इसका यह दोहरा चरित्र। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। इसमें राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली क्या करेंगे बताइए? हालांकि मैं जानता हूं कि सचिन तेंदुलकर पिछले काफी अरसे से इस सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं, मगर उनका क्या दोष है मुझे बताइए? क्या इस पत्रकार में हिम्मत होगी अपने कार्यक्रम में जय शाह का नाम लेने से? आपको याद होगा दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने एक बयान में यह कहा था कि यह फैसला हम यानी बीसीसीआई नहीं कर सकता, भारत नहीं कर सकता, यह फैसला आईसीसी से आता है। अब आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं यह शख्स जय शाह, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। फिर भी वाहियात तर्क देना। मैं गोदी मीडिया के इस वाहियात पत्रकार से पूछना चाहता हूं कि तुम में हिम्मत है जय शाह का नाम लेने की? यह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है दोस्तों। हमने सुशांत सिंह राजपूत के दौरान इसकी पत्रकारिता देखी थी, किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति की तरह चिल्ला रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। अब यहां पर प्रहार किस पर कर रहा है? सचिन तेंदुलकर पर, सौरव गांगुली पर, राहुल द्रविड़ पर। उनका क्या दोष है? और सबसे बड़ी बात, दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? बीसीसीआई पर और सोनी टीवी पर। अरे भाई, सोनी टीवी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो मैच दिखाएगा ना। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अगर ये मैच नहीं होगा, तो वो क्यों दिखाएगा बताइए? देखिए देखिए इसके दौरे मापदंड, इसका दौरा चरित्र। भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क? कौन है भारत के लोग? हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं, आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। मैं आपको 3 विज्ञापन दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज ने 3 विज्ञापन दिए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि सस्ते होते दामों का जो फायदा है वो जनता को पहुंच रहा है। मैं इन कंपनी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, या मैं स्वयं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कारों के सस्ते दामों के लिए इसका श्रेय देना चाहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसका भी श्रेय दिया जाए, उसको लेकर भी विज्ञापन इस तरह से दिखाए जाएं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ये तमाम विज्ञापन सामने आए। हर विज्ञापन में प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी नहीं है। बताइए, सीधी सी बात, अगर आप इन चीजों के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा है उसके लिए भी कीजिए।
कांग्रेस गोदी मीडिया के दोहरे चरित्र पर प्रहार कर रही है। सुनिए क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और इसको लेकर बहुत से लोग उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। इसमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, कुछ गोदी मीडिया के चरण चुंबक भी हैं, कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्र निष्पक्ष विशेषज्ञ भी हैं। आक्रोशित है, उद्वेलित है, सवाल पूछ रहे हैं। किससे? बीसीसीआई से, क्रिकेट टीम से, पूर्व क्रिकेटर्स से। सचिन तेंदुलकर जवाब दें, राहुल द्रविड़ जवाब दें, फलाने जवाब दें। लेकिन इनमें से किसी की मजाल है कि एक सवाल इस देश की सरकार से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और जय शाह से पूछ सके? इनमें से किसको यह लगता है कि अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच खेला जाता? कहा गया था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है। और इसकी पैरवी खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं, खुद संघी भाजपाई कर रहे हैं। अनुराग गोलीमारो ठाकुर जैसे लोग कह रहे हैं कि मल्टीलैटरल खेलना हमारी मजबूरी है। मजबूरी आपकी होगी, इस देश की मजबूरी नहीं है कि 26 लोगों का नरसंहार करने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें। इस देश ने तो 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला। इस देश ने 86 में एशिया कप का बहिष्कार किया, 1990 में बहिष्कार किया और 93 में टेंशन के चलते एशिया कप को बर्खास्त करना पड़ा। 2008 में भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? किसको पैसा कमाना है? आज जब बीसीसीआई हमारा सबसे मजबूत है, आज जब आईसीसी के अध्यक्ष प्रिय पुत्र जय शाह जी हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे और लोगों की आंख में धूल झोंकेंगे। लोगों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों संघी भाजपाई, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाओ। सवाल बीसीसीआई से या सवाल पूर्व क्रिकेटर्स से या सवाल भारतीय टीम से मत पूछो। सवाल पूछो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जय शाह से, इस सरकार से जो ढोंग करती है, जो शहीदों का बदला नहीं ले सकती, लेकिन उनके खून से जिनके हाथ सने हैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल पूछो। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है तुमको निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको 2 लोगों के बयान सुनाना चाहता हूं। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि साहब हमारे प्लेयर्स एक अरसे से तैयारी कर रहे हैं, उसे इसके साथ जोड़ना सही नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं आप खट्टर साहब? कैसे जोड़ना सही नहीं होगा? जब आप ये मानते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, मानते हैं ना? या ऐसा तो नहीं स्क्रिप्ट में कोई और चेंज है? जब आप जिम्मेदार मानते हैं
जब आप ये कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जब आप ये कहते हैं, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे हो रहा है? यह सवाल किया जाएगा। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जहां तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंधु का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिलाकर के कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहां तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। इसलिए जो कुछ तय किया गया वो सोच समझ के तय किया गया। नितेश राणे महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे इंडिया और पाकिस्तान का मैच बुर्खा पहन के देखेंगे, यानी कि जवाब नहीं है सवालों के तो उससे भी हिंदू मुस्लिम करना, उसमें भी मुसलमानों को घसीट कर ले आना। क्यों? क्योंकि उद्धव सेना करारे सवाल कर रही है जिनके जवाब नितेश राणे और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। देखिए किस तरह की वाहियात टिप्पणी की है इस व्यक्ति ने, इस सो कॉल्ड विधायक ने। सुना जाए। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ, बुर्खा पहनेगा ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन्हें तकलीफ इसलिए दोस्तों क्योंकि आदित्य ठाकरे लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि बीसीसीआई को सिर्फ पैसे से लेना देना है, देश की भावनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। नितेश राणे को तकलीफ आदित्य ठाकरे के इस प्रहार से हो रही है। सुना जाए। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है, और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। तो आप अपील करेंगे कहीं ना कहीं जो मैच है उसको बॉयकॉट किया जाए देखने के लिए भी? बिल्कुल, और यही है कि सारे जो लोग, मेरी तो यही अपील है कि हर ब्रॉडकास्टर को भी ये बॉयकॉट करना चाहिए। अगर बीसीसीआई स्वार्थी बन रही है तो ब्रॉडकास्टर स्वार्थी ना बने। सिर्फ प्रचार प्रचार और प्रचार। गोदी मीडिया इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है उससे जोरों से भुनाने की कोशिश कर रही है, जोरों से। मगर एक सामान्य सवाल नहीं पूछा जा रहा है। बीसीसीआई, उस पर भारत सरकार का कंट्रोल। आईसीसी का अध्यक्ष कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा। फिर भी यह सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ये लोग इतने बड़े कायर हैं। और किस तरह का वाहियात प्रचार किया जा रहा है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए, ये रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया है जो कि खबरें जो है बताता है, और इसके मुताबिक बीसीसीआई प्लान्स इनविजिबल बॉयकॉट ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्लैश, ऑफिशियल्स टू स्किप मैच इन दुबई, गेम टू बी प्लेड बट विदाउट बीसीसीआईज विजिबल प्रेजेंस। ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? यहां पर यह कहा जा रहा है कि बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी भारत और पाकिस्तान के मैच में नहीं होगा, वो इसका बॉयकॉट करेंगे। अब आप समझे कि राजनीति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर आपको किस तरह से बरगलाया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बॉयकॉट के, इस अदृश्य बॉयकॉट के क्या मायने हैं? इस इनविजिबल बॉयकॉट के क्या मायने हैं? ये लोग दुबई के स्टेडियम में नहीं देखेंगे तो अपने 5 स्टार होटल्स में देखेंगे। क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? अब आप उस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, इस तरह के स्टंट नहीं कर सकते। आपको टूर्नामेंट का बॉयकॉट करना चाहिए था, जैसा इससे पहले हुए हैं। कई ऐसी मिसालें हैं। जब भारत में आतंकवादी हमला हुआ था और पुरानी सरकारों ने, खासतौर से जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 3-4 ऐसे टूर्नामेंट्स थे जिसे भारत ने बॉयकॉट किया था, उसमें हिस्सा नहीं लिया था, उसमें शिरकत नहीं की थी, और वो टूर्नामेंट्स हुए भी नहीं थे। आप वो हिम्मत दिखाइए ना, आपको कमाई भी करनी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे चूंकि आईसीसी के अध्यक्ष हैं तो उनकी नाक का सवाल है।
यह दोगलापन किसी सूरत में नहीं चलने वाला है, किसी सूरत में नहीं चलने वाला है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, दिलजीत दोसांझ हानिया आमिर के साथ। और इस फिल्म की शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर नहीं, पहलगाम हमले से पहले हुई थी। इसमें दिलजीत दोसांझ की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ काम नहीं कर सकते, आप अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी गायकों को नहीं ले सकते। आपको याद है, उनकी इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था, रिलीज नहीं होने दिया गया था। मगर आपको याद होगा किस तरह से दिलजीत दोसांझ पर प्रहार किया गया था। क्यों प्रहार किया गया था? इसलिए नहीं क्योंकि उनकी फिल्म में हानिया आमिर थी, बल्कि इसलिए कि जब हमारा किसान आंदोलन कर रहा था तब यह व्यक्ति उन किसानों के साथ था। जब हमारे 700 किसान मारे गए थे तब यह व्यक्ति लगातार उनके हक में बोल रहा था। अगर दिलजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा होता, वो अगर किसी पाकिस्तानी फिल्म में भी काम कर लेता ना, गोदी मीडिया के किसी गुर्गे में हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ बोलने की। मगर याद कीजिएगा इस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार चलाया गया था। और आज आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, शर्म आती है आपको? मैं फिर कह दूं दोस्तों, या तो भारत एक पॉलिसी बना ले कि भाई आतंकवादी हमले होते रहेंगे मगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्रिकेट को आतंकवादी हमलों इनसे ना मिलाया जाए, या तो यह कह दिया जाए, यह पॉलिसी हो। मगर यह नहीं हो सकता कि फिर पाकिस्तान के नाम पर आप अपने देश की जनता पर ही प्रहार करें। यह दोगलापन नहीं चलने वाला है, किसी सूरत में नहीं चलने वाला है। आपको शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या की आवाज सुननी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान के मुद्दे पर अपने देश की जनता पर उंगलियां उठाते हैं तो फिर क्रिकेट मैच नहीं हो सकता है। आप स्पष्ट कीजिए अपनी नीति ना। यह क्या बात हो गई साहब कि साहब हम टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे उनके साथ, मगर हां एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलेंगे। यह दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। स्पष्ट कीजिए नीति। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उसमें स्पष्ट किया जाए, यह तमाम चीजें स्पष्ट की जाए और देश की जनता आपके साथ होगी। मगर आपको पाकिस्तान के नाम पर वोटों की खेती भी करनी है, मगर दूसरी तरफ इस शहीद की पत्नी की आवाज को नहीं सुनना है। सुनिए ऐशन्या ने क्या कहा था। इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इनको शर्म नहीं आती। इनका गोदी मीडिया, खुद भारतीय जनता पार्टी, इनका दोगलापन हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहा है। सवालों के जवाब नहीं होते तो बुर्का हिंदू मुसलमान कर देते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है। आपने देखा उस पत्रकार का दोहरा चरित्र, उसने हर एक पर दोष मढ़ा। बीसीसीआई, सौरव गांगुली, सोनी टीवी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मगर जय शाह से सवाल नहीं, इस सरकार से सवाल नहीं। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। बार बार यही किया जा रहा है और लगातार यही किया जा रहा है।
मगर हम तो सवाल उठाएंगे, इस मंच पर धारदार सवाल उठाएंगे, चाहे मेरे सवालों से किसी को कितनी भी तकलीफ हो रही हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।